हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसेस एंड फोसा ऑफ ह्यूमन बोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन के बोन में कौन कौन से प्रोसेसेस और फोसा पाए जाते हैं। जो प्रोसेसेस होते हैं वो राइज होते हैं, मतलब एक उभार होते हैं, एक प्रोजेक्शन होते हैं। और जो फोसा होता है ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो जहाँ पर भी हमारे बोन आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट्स होते हैं, वहाँ पे एक बोन का प्रोसेस दूसरे बोन के फोसा में फिट होता है। इस प्रकार से ज्वाइंट्स बनते हैं। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बोन में कौन सा प्रोसेस पाया जाता है और कौन सा फोसा कौन से बोन में पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओडोंटॉइड फोसा। तो ओडोंटॉइड फोसा ये प्रेजेंट इन एक्सिस बोन। जो ओडोंटॉइड फोसा है ये एक्सिस बोन में एटलस बोन में प्रेजेंट होता है और ऑक्यूपाइड बाई ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस बोन। और ये एक्सिस बोन का जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है वो इस ओडोंटॉइड फोसा में फिट होता है। जो ओडोंटॉइड फोसा होता है ये एटलस बोन में पाया जाता है। एटलस बोन कौन सी बोन होती है? ये जो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है तो ये वहाँ की फर्स्ट बोन होती है और ये वाली जो एक्सिस बोन होती है ये सेकेंड होती है। तो एटलस बोन में एक फोसा पाया जाता है। जो ये फर्स्ट वाली बोन है इसमें एक फोसा पाया जाता है और उसी फोसा में एक्सिस बोन का जो प्रोसेस होता है, जो एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फिट हो जाता है, जिससे कि एक्सिस बोन और एटलस बोन आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा ओलेक्रेनॉन फोसा। तो ओलेक्रेनॉन फोसा जो होता है ये प्रेजेंट इन ह्यूमरस बोन। ये हमारे ह्यूमरस बोन में पाया जाता है। ह्यूमरस बोन कौन सा होता है? जो हमारे हैंड वाली बोन होती है, सबसे ऊपर की बोन, इसे ह्यूमरस बोन कहा जाता है। ये जो सोल्जर से ऐसे जुड़ी हुई होती है। और ऑक्यूपाइड बाई ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये जो ह्यूमरस बोन होती है यहाँ पे एक फोसा होता है। फोसा मतलब गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में जो अल्ना की ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है वो फिट हो जाता है। फिर से समझिएगा एक बार, जो ओलेक्रेनॉन फोसा होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ह्यूमरस बोन में पाया जाता है। और इस फोसा में अल्ना में पाया जाने वाला जो प्रोसेस होता है, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जिसका नाम है, वो ह्यूमरस के इस ओलेक्रेनॉन फोसा में फिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा ये प्रेजेंट इन ह्यूमरस बोन एंड ऑक्यूपाइड बाई कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो जो कोरोनॉइड फोसा होता है ये भी ह्यूमरस बोन में पाया जाता है और इस फोसा में फिट हो जाता है क्या? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। जो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो कोरोनॉइड फोसा में फिट हो जाता है और ये कोरोनॉइड फोसा कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस बोन में। तो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस बोन का कोरोनॉइड फोसा मिल करके ज्वाइंट बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कॉन्डाइलर फोसा। ये प्रेजेंट इन एटलस बोन। ये एटलस बोन में पाया जाता है। एटलस बोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट बोन होता है उसे एटलस बोन कहा जाता है। ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होता है वो कॉन्डाइलर फोसा में फिट हो जाता है।
देखिए ऑक्सीपिटल कंडाइल क्या होता है। ये जो हमारा स्कल होता है, जो खोपड़ी होता है, उसके बेस पर पाए जाने वाला ऐसे दो प्रोजेक्शन होता है ऑक्सीपिटल कंडाइल। ये एक घुंडी की तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से स्कल के बेस पे पाया जाता है और इसी को कहा जाता है ऑक्सीपिटल कंडाइल। और ऑक्सीपिटल जो कंडाइल होता है वो एटलस बोन में पाए जाने वाले कंडाइलर फोसा में फिट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ओडोंटॉइड राइज। राइज का मतलब होता है उभार। प्रोसेस हो या राइज हो, इसका मतलब उभार हो जाता है। तो ये है ओडोंटॉइड राइज। राइज का मतलब होता है प्रोजेक्शन या उभार। प्रेजेंट इन ह्यूमरस बोन। ये जो ओडोंटॉइड राइज होता है ये ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होता है एंड इसका जो फंक्शन होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ बाइसेप्स मसल्स। ओडोंटॉइड राइज ह्यूमरस बोन में पाया जाता है और ये क्यों पाया जाता है, ये बाइसेप्स मसल्स जो होती हैं उनके अटैचमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है ओडोंटॉइड राइज। ये शायद 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। तो प्रेजेंट इन अल्ना बोन। ये जो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है ये अल्ना बोन में प्रेजेंट होता है। अल्ना बोन कौन सी होती है, ये जो हमारे सोल्जर की बोन होती है, सोल्जर के पास से जुड़ी होती है ह्यूमरस बोन। फिर यहाँ से जो नी के पास, सॉरी, ये जो एल्बो के पास में, नी नहीं एल्बो के पास में यहाँ पे एक जॉइंट होता है। इसके बाद यहाँ से 2 बोन होती है। तो इसमें से 2 बोन होती है, एक होती है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना। तो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस अल्ना बोन में प्रेजेंट होती है एंड दिस प्रोसेस फिट्स इनटू ओलेक्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस बोन। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस अल्ना बोन में पाया जाता है और ये प्रोसेस ह्यूमरस बोन में पाए जाने वाले फोसा में जाकर के फिट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ओलेक्रेनॉन फोसा, तो वही फोसा है ये जो ह्यूमरस बोन में पाया जाता है। तो ह्यूमरस बोन में पाए जाने वाला जो ओलेक्रेनॉन फोसा है उसी में जा कर के फिट हो जाता है क्या, अल्ना बोन में पाए जाने वाला जो प्रोसेस है। नेक्स्ट है ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस ये भी अल्ना बोन में पाया जाता है, प्रेजेंट इन अल्ना बोन ऑफ हैंड्स। ये जो हैंड की अल्ना बोन होती है वहाँ पे पाया जाता है। दिस प्रोसेस फिट्स इनटू ओडोंटॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस बोन। ओडोंटॉइड प्रोसेस ये अल्ना बोन में पाया जाता है और ह्यूमरस बोन में एक ओडोंटॉइड फोसा नाम का स्ट्रक्चर होता है। एक फोसा पाया जाता है जिसका नाम है ओडोंटॉइड फोसा और ये फोसा, इसी फोसा में अल्ना बोन का ओडोंटॉइड प्रोसेस फिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीपिटल कंडाइल। ऑक्सीपिटल कंडाइल ये क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल विच आर्टिकुलेट विद फर्स्ट वर्टिब्रा। ये जो हमारा स्कल होता है, स्कल बनाएंगे इस तरह से हम, तो स्कल के बेस पे 2 ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, घुंडी की तरह स्ट्रक्चर होंगे और यही स्ट्रक्चर जब वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ जाते हैं। यही ऑक्सीपिटल कंडाइल
फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम जिसका नाम है एटलस, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट है कोराकॉइड प्रोसेस। तो दिस इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सुपीरियर एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन जो होता है, जो कि हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है, तो ये ट्रायंगुलर एक बोन होती है और इसी बोन में स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसके एंटेरियर और सुपीरियर साइड, मतलब इस बोन के ऊपर साइड में, एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस एंड प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ये जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है, ये पेक्टोरल गर्डल वाली जो बोन है, हमारी स्कैपुला बोन, उसमें पाया जाता है और ये साइट प्रोवाइड करता है, स्थान प्रोवाइड करता है किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट, और इस लिगामेंट का नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। और ये साथ ही साथ बाइसेप्स मसल्स के अटैचमेंट के लिए भी साइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ग्लिनॉइड कैविटी। नेक्स्ट है ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट इन स्कैपुला बोन इन विच हेड ऑफ ह्यूमरस फिट। ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ये एक कैविटी है जो कि ह्यूमरस बोन में पाया जाता है, ये स्कैपुला बोन में पाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमरस बोन जाकर के फिट होता है। जो हमारा ह्यूमरस बोन होता है, हैंड वाली बोन होती है, वो बोन हमारे जो पेक्टोरल गर्डल है वहाँ से जुड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे जो एक ज्वाइंट बनता है, वो कैसे बनता है कि जो हमारा स्कैपुला बोन होता है वहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होता है जिसमें कि ह्यूमरस जाकर के फिट हो जाता है एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म्ड, और इस प्लेस पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा एसिटाबुलम। तो प्रेजेंट इन हिप बोन इन विच हेड ऑफ फीमर बोन फिट्स। एसिटाबुलम जो होता है, ये हमारे पेल्विक गर्डल में पाया जाने वाला एक कैविटी है, एक फोसा लाइक स्ट्रक्चर है, एक गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर है, एक सॉकेट है, जहाँ पर कि हमारे जो फीमर बोन होता है उसका हेड जाकर के फिट हो जाता है। फीमर बोन जो होता है, ये हमारे लेग्स की बोन है, हमारे पैर की बोन होती है, पैर की जो ऊपर वाली सबसे बोन होती है। तो ये एसिटाबुलम में फिट होती है एंड फॉर्म बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, और यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्कैपुला बोन। ये स्कैपुला बोन में पाए जाने वाला एक स्मॉल प्रोजेक्शन है। द क्लेविकल बोन आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बोन। जो स्कैपुला बोन होती है, जो कि हमारा पेक्टोरल गर्डल वाली बोन होती है, तो ये स्कैपुला बोन हमारी क्लेविकल बोन से आर्टिकुलेट करती है इसी प्रोसेस के थ्रू। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्कैपुला बोन में, और इसी प्रोजेक्शन के थ्रू ये क्लेविकल बोन से आर्टिकुलेट करता है। अब क्लेविकल बोन क्या होता है? क्लेविकल बोन हमारे नेक के पास ऐसे एक बोन होता है जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो इसी क्लेविकल के साथ में
आर्टिकुलेट करने के लिए होता है एक्रोमियन प्रोसेस। बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।